बहुत बहुत बधाई है। और जिस तरह का नेहरू सेंटर में दिख रहे हैं, एक से एक लोग आ रहे हैं आपका सेंटर पर। 7 नंबर स्टॉल है आपका, 7 नंबर में एक से एक लोग आ रहे हैं, कहीं कुछ न कुछ लेके जा रहे हैं, खाली हाथ नहीं जा रहे हैं। किस तरह के आपने सोचा कि हिंदुस्तान में इस तरह के कला के आप प्रदर्शन कर रहे हो, आपकी तरह काफ़ी लोग हैं, तो आप में क्या अलग है जो आपने लेने के लोग आते हैं आपके आर्ट में? सबसे पहला तो मैं सबको जय श्री कृष्ण बोलूँगा। और ये ठाकुर जी की कृपा है कि लोग हमसे हमारे पास आते हैं और हम उनको इस तरीके से समझाते हैं। सबसे पहला क्या होता है कि आदमी को ये पता होना चाहिए कि वो क्या खरीद रहा है। अगर वो 10,000 की हो, 1 लाख की हो या 50 लाख की हो, अगर वो खरीद रहा है, अगर उसको समझ में आ गया तो वो ज़रूर खरीदेगा। और हम अपना ज्ञान बढ़ाते हैं श्रीनाथ जी की वार्ता पढ़ के। उन वार्ताओं में सब सच्चाई लिखी है। जितने भी वैष्णव संप्रदाय में उस वार्ता में जो भी स्टोरीज लिखी हैं वो आप पढ़ो और फिर अब हम अपने पेंटिंग्स में वो अप्लाई करते हैं। अप्लाई करने के बाद वो हमने पढ़ा है और वो अप्लाई किया तो हमको वो ख्याल में है कि हमने क्या बनाया है। हम कहीं से इधर उधर से कॉपी नहीं करते। कॉपी करते हैं लेकिन जो वार्ता के साथ जुड़ा हुआ है, जो वैष्णव संप्रदाय से वर्षों से चला आ रहा है, उसमें अपना कुछ नया इनोवेट करके वो हम लोग प्रेजेंट करते हैं तो वो आदमी समझे। और देखो क्या होता है, खरीदने वाले को एक ही चाहिए कि जो वो खरीद रहा है उसकी वैल्यू वो जो दे रहा है उतनी है नहीं। और जो सब्जेक्ट वो ले रहा है वो अपने घर में लगाए या उसको कोई पूछे कि भाई तो क्या लाया है, वो उसको ज्ञान होगा तो वो जरूर करेगा। और वो ठाकुर जी कृपा से हम उसको अच्छा समझा देते हैं। और साथ के साथ प्राइस इतना रिजनेबल है क्योंकि हमारे साथ हमारे घर के मेंबर्स, दूसरा आउटसोर्सेस, हम कम मिला के 20-25 जने का पूरा ग्रुप है हमारा। हम सब मिलके, अब क्या मालूम किसके भाग्य से चल रहा है, क्या मालूम वो क्लाइंट बार बार हमारे पास किसी और के भाग्य से भी आता है, वो हम सब मिलके आते हैं। तो सबका विकास सबका साथ, मोदी जी वाला स्टाइल हमारा भी है। सर देखा जाए तो हिंदुस्तान में कला का लोग तो है ही है, लेकिन विदेश में ज़्यादातर लोग पेंटिंगों को लोग चाहने वाला काफ़ी सारे हैं। हाँ। तो आप लोगों से अगर जुड़ना है, आपको खरीदना है ऑनलाइन, तो किस टाइप से कैसे संपर्क किया जाए आपसे? ऑनलाइन में तो भैया देखो हम लोग कोई वेबसाइट वगैरह नहीं है हमारी, क्योंकि हमारे पास ठाकुर जी कृपा से इन वीक काफ़ी सारे आर्ट वर्क आते जाते रहते हैं। तो हम लोग फ़ोटोज़ कहीं फॉरवर्ड नहीं कर पाते। हमारा इंस्टाग्राम हैंडल है पिछोई वाला करके, हम उस पर जो नए बनते हैं वो हम लोग उसके ऊपर अपलोड ज़रूर करते हैं। लेकिन कुछ नहीं कर पाते हैं और कुछ उस पर कर पाते हैं तो लोग वहाँ से हमको डीएम कर सकते हैं डायरेक्टली। और हमारा व्हाट्सअप नंबर है, वो उस पर है सब कुछ। वो आके हमारे पास आके वो फ़ोटो भेजेंगे तो भी हम उसको बता देंगे। और साथ के साथ अभी देखो एक और मैं आपने पूछा नहीं, लेकिन मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि हम ये कला को फ्री ऑफ कॉस्ट सिखाते हैं ऑफलाइन। अच्छा, वेरी गुड। तो जो आदमी आके ऑफलाइन हमारे पास आके बैठे, देखो ट्रक चलाना है तो खलासी जरूर बनना पड़ेगा, तो हम वहाँ पे सिखाते नहीं हैं। उनको सीखना है, वो लोग हमारे पास आके एनी ऑफ कॉस्ट प्रैक्टिस मेक मेन परफेक्ट। तो कितना चार्जेस है, कितने नहीं, कोई लोग charges हैं, नहीं। और मतलब क्लासेज ले तो इसका, या मतलब कुछ तो होंगे आपको? नहीं, हमारे पास किसी चीज़ का कोई चार्जेस नहीं है, सब फ्री ऑफ कॉस्ट है। देखो सीखने वाला उसकी खुद की मेहनत करेगा, तो हम ये सोचते हैं कि अगर वो मेहनत करा तो उसकी मेहनत का पैसा हम क्यों कमाएं। नहीं, हम फ्री ऑफ कॉस्ट सिखाते हैं। हमारे पास आए, खुद सीखें, खुद अपने हिसाब से काम करें। उसमें अगर उसको कोई डिफ़िकल्टीज है तो अगर 8 घंटे हम काम कर रहे हैं, अगर उसमें से अगर 5 मिनट उसको बोल दिया कि भाई ऐसा नहीं ऐसा कर दे, तो 5 मिनट के लिए क्या पैसा देता है। सर मैं आपके बारे में जानना चाहते हैं, आप क्या जुड़े हुए हैं, क्या करते हैं, अपने बारे में बताएंगे? मैं भी पेंटिंग करता हूँ, ये इसमें जुड़ा हूँ। कितना मुश्किल है ये पेंटिंग, या आपके करते करते लग रहा है कि नया नया चीज़ कुछ, क्या बता देंगे अपने बारे में? आप बताइए सर, अपने बारे में बताइए। आप अपने नाम के साथ बताइए, क्या करते हैं, कैसे जुड़े आप, कितने सालों से जुड़े आप? मतलब मिनिएचर पेंटिंग और पिछवे पेंटिंग का काम आगामी 15 वर्षों से करता हुआ आ रहा हूँ। और इस पेंटिंग में मैंने बहुत से चित्र बनाए हैं और ठाकुर जी के विभिन्न चित्रों के ऊपर कुछ कार्य भी किए। और उसी के साथ में ठाकुर जी की जो ये पिछवाई है, जो एक बड़े पैमाने पे होती है, उसी के साथ में मैं कुछ अपनी कला के अंदर नया आयाम ला कर
उस चित्र शैली को थोड़ा छोटा लेकर के आया हूँ और उसी के साथ में मैंने मेरी खुद की एक शैली माइक्रो मिनिएचर आर्ट के नाम से डेवलप की है और उसी के साथ में मैंने 15 से भी अधिक वर्ल्ड रिकॉर्ड भी क्रिएट किए हैं इसी शैली को। उसमें काफ़ी वर्ल्ड रिकॉर्ड क्या बात है, है, यूनिक क्या आर्ट बात ऑफ है। वर्ल्ड रिकॉर्ड का है, फिर हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने मेडल वगैरह दिए हैं। तो हमारे साथ ऐसे ऐसे लोग भी जुड़े हुए हैं जो हम चाहते हैं कि भैया कि जो कला है वो आगे काफ़ी लोगों तक जाए रीजनेबल दामों में। क्या बात है, क्या बात है। और हम ये और जितने लोग जुड़े हुए हैं उन सबको कोई ना कोई जाने, सब जने पहचाने और अपना अपना काम अपने देखो जो सबसे देखो क्या होता है हर आदमी को चाहिए होता है लाख रुपए खर्च किया है तो भैया कम से कम 2 लाख का सामान उसको मिलना चाहिए। हम ये कोशिश करते हैं कि भैया कम से कम 1.5 का तो मिले। यस 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 यस, क्या बात। सर मैं आपसे जानना चाहता कब से जुड़े हैं आप इनका सर के साथ? हमको जुड़े हुए तकरीबन 15 से 20 साल हो गए। वैसे ही हमारे बड़े बड़े भाई साहब हम सब साथ में करते हैं, वो साथ में हम सब एक साथ काम करते हैं। तो आप भी आर्ट से जो कौन से ऐसे आर्ट बनाए हो उसे डिफिकल्ट हो और काफ़ी सारे प्यार मिला हो, काफ़ी सारे मतलब हर जगह से कौन से ऐसे आर्ट बनाए होंगे जिससे आप वैसे तकरीबन हम इस तरह की गाइड वगैरह कभी काफ़ी तैयार करते हैं और जो भी जो ये कहते हैं इस तरह के नए नए क्रिएशन के साथ में जुड़ के हम सब साथ में करते हैं। ये जो स्टॉल है कहीं कहीं स्टॉल ही लगाते हैं आप, कहीं शॉप भी है मतलब कई तरह के? हमारा सब उदयपुर में बेस जैसा ना ये सर हमारे पिताजी का किया हुआ है सर। कॉमर्शलाइज तरीके से हम लोग जो काम करते हैं वो हमारे पिताजी के हिसाब से उनके गाइडेंस में ही काम करते हैं। ये हमारे जो ग्रेट ग्रैंडफादर थे वो श्रीनाथ जी के मंदिरों में भंडारी साहब के नाम से आते थे और वो वहाँ पर सब सेवा का काम वो लोग करते थे। तो क्या होता था कि महाराष्ट्र वगैरह का उन पर ज़्यादा विश्वास होता था पहले। तो विश्वास के कारण वो कोई भी आता अभी कोई जैसे कोई सोनी जा रहा है, कोई काम करने वाला जा रहा है, अगर कोई रिस्पॉन्स उसको नहीं देता तो वो अपने किसी विश्वसनीय लोगों को ही बोलते हैं कि यार वो हमारा सामान काम कर रहा है, वो हमारा काम पूरा नहीं हुआ आप। तो हमारे दादाजी उनसे वो सारा काम उनसे लेके उनसे काम करवाते थे। तो फिर करीबन 50 से 55 साल पहले हमारे पिताजी ने इन चीज़ों को वो बचपन से देखते आ रहे हैं। तो धीरे धीरे हमारे पिताजी ने ये कॉमर्शलाइज तरीके से चालू किया। कुछ जो आर्टिस्ट थे जिनको कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता था उन सबको साथ मिलाया और उनका काम हम अपने शॉप छोटा सा एक शॉप था हमारा जहाँ पर सिटी पैलेस जो उदयपुर है उसके बाजू में गुलाब बाग रोड है। गुलाब बाग पे आई थिंक हमारा या थर्ड और सेकंड शॉप इन उदयपुर। पेंटिंग का हमारा दूसरा तीसरा शॉप था, हम लोग वहाँ करते थे। मोस्टली तो शॉपकीपर्स वगैरह हमारे चाहते थे हम होलसेल ज़्यादा का, क्योंकि हमारे पिताजी का भी शुरू से ही था कि जितने लोगों से काम खरीद सके वो जितना रीजनेबल देंगे उतना ज़्यादा बिकेगा, जितना ज़्यादा बिकेगा उतना लोगों को काम ज़्यादा मिलेगा। अगर हम अपना लालच देख लेते हैं कि नहीं यार भैया हमारे पिताजी ने कभी अभी भी आप अगर हमारे पिताजी को आप अगर देखेंगे तो बिल्कुल सिंपल सोबर, मेरे हिसाब से दुनिया के अगर 10 बेहतरीन रिचेस्ट लोगों में गिने उसमें से 4 या 5 हमारे पिताजी के अच्छे मिलने वाले या दोस्तों में से। क्या बात है, क्या बात है। लेकिन वो अभी भी उसी सिंपलिसिटी में अगर आप जाएंगे तो यूँ हम मेरे बाजू में खड़े होंगे तो कोई मेरे ड्रेसअप या हमारे ड्रेसअप से देख के अगर उनको बोलेगा ना कि ये हमारे पिताजी हैं तो आई थिंक वो हम बोलेंगे हमारे पिताजी है तो वो बेचारे अच्छा है नरेंद्र जी, नाम फेमस नरेंद्र जी पंडित जी। हम राजपूत हैं लेकिन श्रीनाथ जी का काम करने की वजह से और श्रीनाथ जी के वैष्णव संप्रदाय की तरह मर्चादी सेवा होने की वजह से हमारे घर वालों को पंडित जी बोलते हैं। क्या? इसीलिए पंडित जी बोलते हैं। इसलिए नरेंद्र जी पंडित जी का नाम फेमस है लेकिन उनको कोई जानता नहीं। इसके लिए उनका नाम लेके हम लोग उनके बेटे बन के वैसे और हमारे ग्रैंडफादर, क्योंकि हमारे ग्रैंडफादर अगर ये लाइन में नहीं आते तो हमारे दादाजी की वजह से हम ये सारा काम, तो उनका नाम चलाया। फिर हमारे पिताजी के नाम जो चल रहा है उसका यूज़ करके हम लोग ये काम कर रहे हैं। और काफ़ी मतलब मोर देना मेरे हिसाब से कम 500 आर्टिस्ट से हमारे पिताजी ने काम कराया होगा और काफ़ी प्रमोशन किया होगा। अभी भी हम लोग भी यही करते हैं। 20-35 जन जो हम लोग जो कर रहे हैं बाहर से मिला के सब 20-25 जन ही हैं, 10-12 बाहर से, सबको भी हम लोग यही चाह रहे हैं कि सब आएँ, एक प्लेटफार्म पे खड़े रहें, एक प्लेटफार्म पे काम हो और एक प्लेटफार्म पे सारा काम होने की वजह से सबको हर तरह का सामान मिल जाए जो भी हमें से खरीददार आए। और ऐसे बहुत से बिजनेस घराने भी हैं वो रेगुलर हमसे सामान खरीदते हैं। क्या बात है।
मैं जानना चाहता हूँ सर, यहाँ पे नेहरू सेंटर मुंबई में कर कितने दिन का आपका ये प्रोग्राम है और कितने मतलब आप लोग अब तक कर चुके हैं, मतलब सेल हो चुका है? आपको लगता है उम्मीद पे खरे उतरे कि उतरे? सेल तो देखो राजेंद्र जी काफ़ी अच्छा प्रमोशन करते हैं, हम काफ़ी टाइम से ये काम उनके साथ कर रहे हैं और बहुत अच्छे व्यक्ति हैं। काफ़ी लोग जो उनके टच में जो पिछुई के नाम से आते हैं वो हमको रिकमेंडेशन भी करते हैं और काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस है हमारा यहाँ पर। और यहाँ आने के बाद क्या होता है कि एक अगर सेल नहीं भी होती है तो यहाँ जो क्राउड आता है वो पूरे साल आपको कम से कम कुछ न कुछ उनके साथ काम चलता है। तो यहाँ आके अगर रिस्पॉन्स अच्छा मिला, देखो हम कला को संजोने वाले लोग हैं, ठीक है, पैसा लगता है, सबका लगता है पैसा, लेकिन अगर वो पैसा लगने के बाद अगर आपको उसका रिस्पॉन्स बहुत अच्छा मिल जाए, रिस्पॉन्स मिलना बहुत ज़रूरी है। देखो सेल तो आएगा, रिस्पॉन्स अच्छा मिलेगा तो सेल ज़रूर होगी, और आज नहीं होगी लेकिन पूरे साल भर जब तक हम नेक्स्ट ईयर अभी जाएंगे तब तक उनसे हमारा टच जरूर रहता है। मेरे को जाना था, उदयपुर से आए, इतने दूर से है, इसका कुछ रेंट भी लगता है या ऐसे ही, मतलब क्या है, मतलब जाना था? ये तो सब देखो रेंट तो देखो हर आदमी को देखो पैसा चाहिए होता है, हर आदमी का परिवार है, हर आदमी परिवार लेके बैठा है, पैसा तो सबका लगता है। क्योंकि अगर नेहरू सेंटर ने भी अगर राजेंद्र जी ने लिया है तो राजेंद्र जी नेहरू सेंटर ने भी चार्ज किया होगा तो राजेंद्र जी हमको लेंगे थोड़ा हमसे भी चार्ज करेंगे। लास्ट सवाल मेरा कि आप कितने अच्छे कलाकार पेंटिंग हैं आप लोग, कभी बॉलीवुड से कभी ऑफर आया कि हमारे सेट की डिजाइन करो या हमारे चित्र की डिजाइन करो? लास्ट सवाल, कभी किसी बॉलीवुड से मुलाकात हुआ? तो देखो ऐसा है कि ऐसे काफ़ी जगह हैं जो रेगुलरली या तो किसी के थ्रू और या कहीं ना कहीं से कुछ अप्रोच लेके आते ही हैं। बहुत जने हैं आते हैं, रेगुलरली आते हैं और काफ़ी प्री वेडिंग शूट्स भी होते हैं। तो देखो हम ऑन रेंटल बेसिस पे हम लोग किसी को नहीं देते, उनको रेंटल बेसिस पे चाहिए होता है। तो ऐसे लोग जो आते हैं वो हमारे पास हमसे ख़रीद लेते हैं और वो अपने हिसाब से जहाँ लगाना है अभी तो वो अपने हिसाब से जहाँ लगाते हैं। अभी वेडिंग्स में भी ऑल ओवर जैसे जितनी भी पैलेसेस वेडिंग्स वगैरह होती है हमारे पास इंडिया में ऐसे कुछ वेडिंग प्लानर और ऐसे प्लानर्स भी हैं जो हमसे बड़ा साइज़ का मांगते हैं। हमारे पास रेडी साइज़ में आप समझ 18 इंच बाई 24 इंचेस से लेके 10 फीट बाई 40 फीट तक का हमारे पास पिछुई तैयार मिलता है। क्या बात है, क्या सर, मैं आखिरी में जानना चाहता हूँ, आप पूरा नाम बता दीजिए, अपना नाम बता दिए, आप क्या मैसेज देना चाहते हो, जो आपसे जुड़ना चाहे उसे क्या मैसेज देना चाहते हो आखिरी में? मेरा नाम करण है, हम नरेंद्र आर्ट्स, हमारा पिताजी का नाम नरेंद्र सिंह जी है और उन्होंने नरेंद्र आर्ट्स करके चालू काम किया था। मेरा नाम करण है, मेरा यंगर ब्रदर है महेंद्र, मेरे ब्रदर हैं चंदर, आप राहुल। तो हम तो यही चाहेंगे कि जितना बेस्ट हो सके हर आदमी सपोर्ट करे, अफोर्डेबल बनाने का काम हमारा और प्रमोशन और प्रमोट करने का काम मैं सबसे चाहूँगा कि उनको अच्छा सपोर्ट करें और जितना अफोर्डेबल हम बना पाएंगे आगे भी तो हम ज़रूर अफोर्डेबल उसको बनाएंगे। और हम तो यही चाहेंगे कि आगे भी कोई भी किसी से भी सामान खरीदे, सबसे पहले आर्टिस्ट का ख्याल रखे, उसकी रोजी रोटी चले, उसका घर चले। दूसरा आर्टिस्ट भी ये ध्यान रखे कि अगर सोना बेच रहा है तो सोने का पैसा ले रहा है तो सोना जरूर दे। क्या बात है, क्या बात है, बहुत अच्छी बात, बेस्ट ऑफ लक आप तीनों को, उम्मीद करते हैं कि इस तरह मुस्कुराते रहिए। थैंक यू।